मैं जितेंद्र प्रताप वर्ल्ड टूर बाई ऑन फुट जर्नी के द्वारा जो आज पूरी दुनिया में डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट्स लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टूर की जो टीम पैदल यात्रा कर रही है लगातार 1980 से आज हम लोग 37 सालों में अपनी यात्रा को हम लोगों ने 11 देशों में पहुंचाया, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, चीन, थाईलैंड और पूरा भारत। इन सभी 37 सालों में लगातार जो हमारी टीम 37 सालों में 9.5 करोड़ पौधे जो लगवाए हम लोग ने भारतीय प्रजाति के, नीम के, पीपल के, बरगद के, उन सभी की सुरक्षा कमेटी बनाते हुए हम लोगों ने सभी पौधों को जीवित रखा है। और आज जो स्वच्छता भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी यात्रा जो आज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और जो पब्लिक पैलेस वहाँ हम लोग पहुँच के हम लोग की यात्रा जो पहुँच रही है वहाँ तक। और अभी तक हमारी यात्रा 3.5 लाख किलोमीटर की जो हमारी यात्रा हुई है, जिसमें हम लोग गाँव में जाके वहाँ पर भी अपने इस यात्रा को जो विषय हमारा है पर्यावरण, इन सभी विषयों को हम लोग गांव-गांव स्कूलों में जाके वहाँ बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं। और हमारी यात्रा 2009 में डिस्कवरी चैनल पे हमारी यात्रा दर्ज हुई, जो डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाई गई। आज जो हम लोग इन मिशन को लेके चल रहे हैं वो वहाँ का युवा, हमारे देश का, गाँव का जनता, हमारे शहर की जनता, वो हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है। इस मिशन को हम लोग ने बॉडी भी डोनेट कर दिया है, किसी ने शादी भी नहीं करी। आज जो हमारी यात्रा इन 37 सालों में जहाँ जहाँ पहुँची है, वहाँ का युवा हम लोग साथ दृढ़ संकल्प करके हमारी इस यात्रा के साथ जुड़ा। 20 लोगों का ग्रुप है हमारा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग के नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुँची हमारी यात्रा दर्ज हो चुकी है। मैं महेंद्र प्रताप, हमारी पूरी टीम अलग अलग स्टेट से है। हमारे माननीय जो हमारे श्री अवध बिहारी लाल जी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हैं। हमारे जितेंद्र प्रताप जी हैं वो नवाबों के शहर लखनऊ से के हैं, और अलग अलग स्टेट्स के भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोगों की यात्रा अभी तक 37 साल हो चुका है, जिसमें से मैं 95 से इस टीम से जुड़ा हुआ था। और अभी तक की हमारी ये यात्रा निरंतर न थकने वाली, न रुकने वाली, नॉन स्टॉप जर्नी अभी तक हमारी जो जारी है, जिसमें से हमारी 22 साल की जो तपस्या है, मैं 11 साल की उम्र से जुड़ा था, ऐसे 33 साल हमारी इस समय उम्र है। और हमने अभी इस यात्रा के दरमियान हम लोगों ने जो एशियन कंट्री है हमारी 11 देशों को हम लोगों ने इस पैरों के माध्यम से एक 11 नंबर की गाड़ी से, इस पैर जिसको बोलते हैं, उससे हम लोगों ने नापा। और हमने अलग अलग कंट्रियों में जाके, हमारी एशियन कंट्री में जाके हमने क्या देखा, वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने सीखी भी हैं और कुछ चीज़ों के बारे में इंडिया में जो कुछ खासियत हमने उनको सिखाया भी है, बताया भी है। ऐसी एक कंट्री का जो चाइना है, हमारी जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। वहाँ पे कुछ खासियतें भी हैं, जैसे कि जो हमारा मुंबई था और बीजिंग था, दोनों एक साथ डेवलप होना शुरू हुए। दोनों ने ही एक साथ वहाँ पर अपने निर्माण कार्य अपने देश का स्टार्ट किया बीजिंग से, और दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। बीजिंग ने जिस तरह से आप जिस कैटेगरी पे वो पहुंचा हुआ है, शायद ही मुंबई वहाँ पर नहीं पहुंचा है। वहाँ का जो बीजिंग का जो विकास है वो ज़मीन से लेके आसमान तक उसने पहुंचा लिया है, और जो मुंबई का विकास है वो अभी नीचे ही कहीं ना कहीं से वो कमियां हैं उसके अंदर। भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर जनपद का मैं निवासी था, और 1980 से जब से निकला हूँ तब से वापस नहीं गया हूँ, न वापस जाने की उम्मीद है, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ विश्व शांति के लिए। और विश्व शांति के लिए हम जहाँ जहाँ जाते हैं अपने पैरों से जाते हैं, गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ज़िले में जाते हैं, और प्रदेश में और उस कंट्री में जा कर के जागरूकता अभियान द्वारा हम ये कहते हैं कि जब तक हमारा युवा अपने आगे नहीं आएगा देश को बचाने के लिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे साथ अभी 37 वर्षों में 20 करोड़ युवा देश विदेश का पूरी भीष्म प्रतिज्ञा के साथ इस आशय के साथ जुड़ चुका है कि अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। और हमारे यही प्रेरणा के साथ में प्रेरणा स्रोत जो हमारे देश के महापुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश का युवा आगे बढ़ करके विश्व का गुरु बनाए भारत को। और
हमारे इसकी देश की जो सत्ता इस वक्त है वो हमारे किसी गुलाम नहीं है किसी देश की। एक दिन वो था जब हमारे देश के कोई भी युवा या वृद्ध बोल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। आज हमारे देश का एक लड़का जनता के बीच का प्रधानमंत्री बने और बन करके उन्होंने देश के कोने कोने में जा कर के एक जागरूकता अभियान चलाया है कि अगर भारत को या अपने देश को ग्रीन बेल्ट बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय प्रजाति के पौधे लगवाएं और उसके बाद उनकी सुरक्षा करें। और जन जन तक ये आवाज़ कर रहे हैं कि अपने घर से आप सफाई अभियान शुरू करें, लेकिन उसके आधिपत्य तो सिर्फ हैं महिलाओं को जब तक आप सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक कन्याओं को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये अभियान हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है वो बहुत ज़ोर से चल रहा है। लड़कियां बहुत पढ़े लिख करके 97%, 80-90% से ज़्यादा मार्क्स ला करके और वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में माननीय प्रतिभा पाटिल जी लड़की ही थी हमारे महाराष्ट्र की जो महामहिम राष्ट्रपति बनी। आज की लड़कियां हमारे हर एक विभाग में IPS, IAS, PCS ये सब पदों पर जा रही हैं। हमारा युवा भी इस तरीके से विदेश का नहीं स्वार्थी है। हमारे देश का युवा हमारे देश में ही एक बहुत बड़े बड़े पदों पे आरूढ़ हो चुका है। और हम आशा करते हैं कि हम यहाँ गोवा में जब पहुँचे तो हमारे यहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इतनी बड़ी अपनी पद छोड़ करके रक्षा मंत्रालय छोड़ करके गोवा में इसलिए आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गोवा को हरा भरा बना करके और यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और हम देखें यहाँ के विकास बहुत अच्छा है। क्लीन बिल्ट जैसे चाइना में हमने देखा था उससे कहीं अच्छा गोवा में हमको लगा। यहाँ पर हमने वृक्षारोपण कराया स्कूलों में, स्कूल के लड़के बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिए और प्रत्येक युवा चाहता है कि हमारे देश का युवा बढ़ करके हमारे देश की तरक्की में अपना हाथ बटाए।